करें स्टार्ट। हो गई स्ट्रीमिंग? चले, पूर्ण रूप से चल रहा है। चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एक नई मुहिम लेकर के मैं आ रहा हूं और आया हूं जो आपसे चर्चा का विषय बनाई जाएगी, जिसमें खास तौर पर जो सरकारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए एंड अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, उन एग्जाम में इनका बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखोगे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। भारत सरकार की स्कीम है जो 2024 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। इस क्लासेस में मैं आपको रोज़ डेली बेसिस पर आप देखोगे 2 से 3 स्कीम आपको मिलेगी। एक शॉर्ट वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं लेंगे हम, 20 से 30 मिनट की वीडियो आपकी रहेगी और जैसा कि आपकी डिमांड रहेगी तो मैं इस पर मैराथन भी ले लूँगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसको विजन आईएएस से आप देखोगे डाउनलोड किया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की स्कीमें जैसे कि लोगो दिखा रहा है। अब समय न गवाते हुए सीधे आ जाते हैं स्कीम पर। और स्कीम देखिए, आप पे बहुत ज़्यादा स्कीम यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेंगी। अलग अलग मंत्रालय की अलग अलग स्कीमें जो भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए आइए तो जान लेते हैं। आपसे सबसे पहले ले लेते हैं एक स्कीम जो बहुत जरूरी स्कीम है। ठीक है, कौन सी स्कीम है सर? आयुष्मान डिजिटल स्कीम भी रखी गई है। रुकिएगा एक सेकेंड, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। पहली स्कीम लेते हैं। पहली जो स्कीम है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्कीम पे जो आपसे बात कर रहे हैं वो बात करेंगे स्वास्थ्य एवं जो आपका कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इससे रिलेटेड जो स्कीम है हम सबसे पहले इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और चूंकि जैसा कि लगातार आप देखोगे कोविड पैंडेमिक हुआ और भी कई घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जीवन जो आज हर एक व्यक्ति को बड़ा ही चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, तो इसलिए हम पहले ले लेते हैं भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको बोलते हैं ABPMJ-22। अब देखो ये स्कीम क्यों चलाई गई, इसमें लिखा पड़ा है आयुष्मान। इस उद्देश्य क्या था सर? आप देखोगे इस योजना का उद्देश्य था सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को क्या करना था, साकार करने के दृष्टिकोण से लाया गया। और मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में पूछता है इसका उद्देश्य क्या है, ये किसके द्वारा किस प्रकार की योजना है, तो ये आप देखोगे केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार की तरफ से आप देखोगे इस योजना को चलाया जा रहा है। इसमें इसका जो लक्ष्य रखा गया, लगभग 12 करोड़ परिवारों की शुरुआत को इसमें रखा गया। और आप देखोगे इसके घटक क्या क्या हैं, इसमें जो घटक रखे गए हैं, स्वास्थ्य है कल्याण केंद्र को लेकर के, हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आगे बढ़ावा देने का प्रयास करती है। अन्य उद्देश्यों की अगर हम बात कर लें, इसमें अन्य उद्देश्य क्या है सर? अन्य उद्देश्यों में एक बड़ा उद्देश्य आपका ये रखा गया है कि महोदय आप देखोगे प्राथमिक और माध्यमिक, आप देख रहे हैं कि प्राइमरी स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर और टर्सरी स्तर पर स्वास्थ्य की देखभाल को आगे बढ़ाना है। इसमें रोकथाम, सहायता, एम्बुलेंस देखभाल कवरेज करते हुए आप देखोगे व्याप्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अस्पताल में यदि कोई दुर्घटना संबंधी घटना के कारण भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने हेतु इसको शुरू किया गया है। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, अगर हम देखें इसकी पृष्ठभूमि की बात कर लें तो राष्ट्रीय स्वच्छ नीति 2017 आप देखोगे आरंभ की गई थी। लाभ के अंत में आप देखोगे इंफोग्राफ्स को आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। स्वास्थ्य, अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को बढ़ावा देना है, व्यापक प्राथमिक देखभाल में एक तो काम करना है। इसमें आप देखोगे 1,50,000 स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र बनाए जाने का उपयोग किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से और निःशुल्क होंगे ये सारे के सारे। ठीक है, इनकी कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। फोकस क्या है? फोकस है कि लोगों का कल्याण करना, समुदाय के निकट सेवाओं को विस्तृत श्रृंखला करना और वित्त पोषण। ठीक है, आप देख रहे हैं पोषण राष्ट्रीय स्वास्थ्य को लेकर के भी उसके माध्यम से किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगर आप देखेंगे HWC के माध्यम से जो CPC बनाए जाएंगे उसमें विस्तृत सेवा देखभाल की आप देखोगे निरंतरता होगी।
मल्टरिंग विस्तार किया जाएगा, सामुदायिक लामबंदी और स्वास्थ्य समृद्ध किया जाएगा, ज्ञान क्रियान्वयन के लिए भागीदारी होगी, मजबूत आईटी सिस्टम होगा और वित्त पोषण प्रदाता भुगतान में सुधार भी करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, इन सब के अलावा आप देखोगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है। जो इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जो उत्तर पूर्वी पूर्ववर्ती जो राष्ट्रीय स्वच्छ योजना को लेकर के थी आपकी नेशनल हेल्थ जो आपकी प्राइमरी सुरक्षा लेकर के थी, ठीक है, सिक्योरिटी थी, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था PMJY, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और दुनिया की माना जा रहा है कि इसके सबसे बड़ी खूबी क्या है, एक फैक्ट यहां से बना देगा, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जाना जाता है। इसमें खासतौर पर आप देखोगे सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के सेंसस के माध्यम से ही इसको रखा गया है आधार। इसमें आप देखोगे परिवार में शामिल जिन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSB के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन इसमें सामाजिक, आर्थिक, जातिगत हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके साथ साथ क्रियान्वयन की बात कर ले तो 13 विधिया तरीके इसमें रखेंगे, जैसे बीमा है, 3 है सर, बीमा है, आश्वासन, विश्वास है, और उसके साथ साथ आप देखोगे मिश्रण को भी रखने का प्रयास किया गया है। इन सब के अलावा क्रियान्वयन एजेंसी की बात कर लें तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसी इसमें होगी, स्वास्थ्य निकाय है सर, ये आप देखोगे NHA। इसकी अध्यक्षता केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य स्तर पर भी होगा, राज्य सरकार नियुक्त मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी होता है CEO इसका आप देखोगे, और उसके साथ साथ राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA राज्य स्तर पर ये चीजें रखी जाएंगी। जिला स्तर पर भी आप देखोगे DIU रखे जाएंगे, इसकी अध्यक्षता DC या फिर DM कलेक्टर साहब के द्वारा कर दी जाएगी, जो भविष्य आप कलेक्टर बनने वाले हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही भी है, लाभार्थी सत्यापन करेंगे, 4 तरीकों से आप कर सकते हैं, जैसे EKYC कर सकते हैं, फिंगर प्रिंटिंग होगी, इसमें आइस स्कैनिंग होगा, चेहरे का प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा। NHA के द्वारा जो जारी की गई है व्हीकल आप देखोगे विलोवर नीति को भी बढ़ावा देने का प्रयास है। राज्य में औचक निरीक्षण करने हेतु जुर्माना लगाने और पैनल से हटाने आदि को भी एंट्री फ्रॉ सेल बना दिया गया है। आयुष्मान भव अभियान भी आप देखोगे इसी से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आयुष्मान भव अभियान ये खासतौर पर इसका उद्देश्य है कि भौगोलिक जो बाधाएं आज देखने के लिए मिलती है नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, तो उसको प्रत्येक गांव को कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य जो हेल्थ के स्तर पर देखभाल को कवर करने का सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इसमें 3 घटक आप देखोगे। आयुष्मान आपके द्वार 3.0 चलाया जा रहा है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है आयुष्मान आप देखोगे आपके द्वार 3.0 ये किसका है सर? आप देखोगे जो हेल्थ वेलफेयर, ठीक है, सेंट्रल है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान मेले आदि प्रत्येक गांव और पंचायत में आयुष्मान सभा भी लगाई जाती है। इसके कुछ लाभ हैं सर, अगर लाभ की बात कर ले तो प्रति परिवार में आप देखोगे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज किया जाएगा। योजना के लाभ पूरे देश में आप देखोगे पोर्टेबल होंगे। यह सेवा सभी सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में शामिल स्वास्थ्य देखभाल पर आगे बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ साथ परिवार के आकार या फिर आयु पर कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। सभी पूर्व मौजूद तिथियों को पहले दिन से ही कवर कर दिया जाएगा और तकनीकी सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे इसमें अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद खर्चों का कवरेज भी शामिल किया जाएगा और इसमें दवाएं, परामर्श और आप देखोगे निदानीय जांच भी शामिल होंगी। तो आपको सारा खर्चा इसी से उठाया जाएगा। अप्रैल 2020 में कोविड-19 से ग्रस्त रोगियों के उपचार को भी इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। सेकेंड स्कीम है सर आपकी, आप देखोगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। अब आप देखोगे ये भी चलाया जा रहा है, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकता है उसमें और इसमें। तो ABHIM इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, क्योंकि योजना का उद्देश्य क्या है, एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना है जो भविष्य में आने वाली महामारी हो। देखो इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि अगर भविष्य में कोई महामारी आती है, कोई आपदा आती है, तो उससे क्या करना है, हमें निपटना है। जैसे अबे हमें नहीं पता था, आप देखोगे कि हमें कोविड-19 के बारे में नहीं पता था कि है या नहीं है, तो ऐसे हम भविष्य की रणनीति को आज से ही बना करके चल रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत उसको कवर किया जाएगा, चाहे वो आपदा हो सकती है, चाहे कोई महामारी हो सकती है।
योजना के प्रकार की बात कर लें तो कुछ केंद्रीय क्षेत्रक होंगे और घटकों के साथ साथ केंद्रीय नियोजित क्षेत्र भी होंगे। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम के रूप में रखा गया है। फोकस इसमें आप देखोगे प्राथमिक तीनों स्तर पर होगा। ठीक है, प्राइमरी और माध्यमिक तीसरे स्तर पर। इसका जो अवधि है वो 2021 से 2026 तक इसको रखा गया है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि ये किससे स्टार्ट की गई थी, कोविड पैंडेमिक था, इसका मूलभूत उद्देश्य यही था। उसके साथ साथ आप देखोगे ये सार्वभौमिक प्राथमिक स्तर पर देखभाल, जमीनी स्तर पर सारी चीजों को देखने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इन सब के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्थानों को मजबूत करने का प्रयास भी करेगा। लोक स्वास्थ्य आपात की स्थिति में रोगों के प्रकोप को ढंग से मुकाबला करने में, सूचना प्रौद्योगिकी और रोगों की निगरानी विकसित करने में। कोविड-19 महामारी, अब देखो इसका संक्रमण रोगों को अनुसंधान और समर्थन के लिए भी एक तरीके से वन हेल्थ अप्रोच की ओर क्षमता का विकास करता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं, उन विशेषताओं पर भी आइए डाल लेते हैं नजर। क्या क्या विशेषताएं हैं? पृष्ठभूमि की अगर हम देखें तो इस योजना की शुरुआत आप देखोगे 2021 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत की गई थी और इसकी अवधि में वर्ष 2021 से 2026 तक 6 वर्ष के लिए आप देखोगे 64,180 करोड़ रुपए की योजना है और ये राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अतिरिक्त होगा। केंद्र प्रायोजित योजना के जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान अयोग्य रूप से आगे रखा है। इसके आप देखोगे 7 उच्च फोकस वाले राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल। 3 उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय, असम। अवसंरचना के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करना है। शहरी क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं जिसमें खास तौर पर 11,044 शहर स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के द्वारा समर्थित करना है। इन सब के अलावा आप देखोगे प्रखंड स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां भी बनाई जा रही हैं जो कि उच्च फोकस वाले राज्य होंगे जिसमें केंद्र शासित प्रदेश असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूटीज में झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। शेष राज्यों के लिए भी आप देखोगे 15वें वित्त आयोग के अधीन भी इस चीज को उठाने का प्रयास किया गया। जिलों में आप देखोगे PMABHIM के तहत भी जिला एकीकृत परियोजनाएं बनाई जाएंगी और सभी जिलों को एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले ब्लॉकों को भी ग्रहणित किया गया है। केंद्र के शतक में आप देखोगे गहन चिकित्सा को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत रखी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही था आपका। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये एक और हम स्कीम देख लेते हैं इसमें। आयुष्मान कौन सी है? भारत डिजिटल मिशन। अब देखिए ये भी एक केंद्रीय योजना है सर। इसमें देखभाल जारी करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य समाधान एकीकृत करने को प्रयास करना है। योजना के प्रकार की बात कर ले तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। योजना की अवधि 5 वर्षों के लिए है और क्रियान्वयन एजेंसी आप देखोगे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को रखा गया है। यही आपके क्या है एग्जाम के पॉइंट अब से बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, किसके द्वारा है, क्या है अवधि, किस तरीके से। ठीक है, चलिए इन सब के अलावा इसके उद्देश्य की बात कर लें तो मौजूदा जो डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को जो अंतराल है उसको पाटने का काम करेगा। एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा। आयुष्मान भारत आप देखोगे हेल्थ अकाउंट बनाए जाएंगे और इसके लिए ABHA ऐप भी लॉन्च किया गया। मोबाइल नंबर पर उपयोग करके आप देखोगे तैयार की गई 14 अंक के पहचान नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसमें आपका रिकॉर्ड होगा सर कि आपने किस तरीके से चीज़ें ली हैं। इस ऐप में मौजूद भौतिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और नैदानिक रिपोर्ट को भी अपलोड करना, स्कैनिंग सुविधा प्रदान कर दी गई है ताकि इससे आपको सारी चीज़ें मिल सकें। उसमें कई ऐसे पंजीकरण भी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मूलभूत घटक कौन कौन से हैं, पहले इनको जान लेते हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता होगा आपका इस ऐप में। एकीकृत आप देखोगे स्वास्थ्य इंटरफेस होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं रजिस्टर होंगे और उसके साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर भी बनवाए जाएंगे। माइक्रो जो साइट्स प्रोजेक्ट भी इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र है, साझा स्वामित्व है, किसी समान साझा संघ और उसके साथ साथ समूह आदि को भी आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इन सब के अलावा विशेष रूप से निजी क्षेत्र प्रदाता के लिए भी ABDM को अपनाने के लिए आने वाले अनेक चुनौतियों के समाधान को माइक्रोसाइट्स से लागू करना है। माइक्रोसाइट्स के भीतर केंद्रित जो आउटचरी प्रयास हैं उनके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो ये आप देखोगे हेल्थ से रिलेटेड जो स्कीम थी, इन स्कीम पर ही मैंने आपसे चर्चा करी। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, स्कीम कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बाय।